हेलो दोस्तों, आज मैं आपको RSCIT मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो पेपर है 3 अक्टूबर 2021 का है। RSCIT की एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, पिछले 5 पेपर आप सॉल्व कर लो, दुनिया की ताकत आपको कोई रोक नहीं सकती है। इसके लिए दोस्तों बिना देरी किए अपन चलते हैं 3 अक्टूबर का जो पेपर है वो हल करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में दोस्तों सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? सबको पता है सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है दोस्तों, ये कंपनी क्षेत्र में काम आता है। ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड रिफ्रेश की जाती है? दोस्तों, प्रति सेकंड जो रिफ्रेश मेमोरी होती है वो होती है डायनेमिक मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है, बार बार जो काम में ली जाती है, वो होती है आपके कैश मेमोरी। निम्न में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? दोस्तों, वोलेटाइल पूछे तो रैम है, नॉन वोलेटाइल पूछे तो रोम है। अस्थिर अस्थायी ये सारी रैम होती है, और इसके जस्ट उल्टा पूछे तो रोम होती है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें अपन काम करते हैं। दोस्तों, जहां विंडोज़ का नाम आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो पहले ही आप विंडोज़ XP है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। VLC मीडिया प्लेयर, इस पर अपन गाना सुनते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर जिसमें PDF फाइलें खुलती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप जिसमें फ़ोटो एडिटिंग की जाती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, ये जो छठा क्वेश्चन है, एक डिस्क पर नामित स्थान जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है उसे फोल्डर कहते हैं। फोल्डर के अंदर अपन फाइलें संग्रहित करते हैं। वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हो? वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे ये गूगल क्रोम वगैरह है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? दोस्तों, सर्च इंजन गूगल है, फ्लिपकार्ट ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, तो यहाँ गूगल जो है ये सर्च इंजन है। गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन है। OTP का पूरा नाम? दोस्तों, OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। आजकल खूब सारी OTP वगैरह आती रहती है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? वॉलेट का मतलब होता है दोस्तों बटुआ। पुराने समय में पैसे बटुए में रखते थे, आजकल अपने को रखने पड़ रहे हैं मोबाइल वॉलेट के अंदर। तो वॉलेट जो है SBI बड्डी स्टेट बैंक का है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी है, पेटीएम है। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक तरह का कार्ड होता है, ये कोई मोबाइल वॉलेट नहीं है। निम्न में से कौन सी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-कॉमर्स जो ऑनलाइन व्यापार करती है दोस्तों, इसमें आपकी होगी उदाहरण है फ्लिपकार्ट। ट्विटर, फेसबुक, ये दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोस्तों आपके पत्रिका है। तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये जो जितनी भी है साइट है वो अपने ई-कॉमर्स की है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस टू कस्टमर, B2C का उदाहरण है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है? EPDS जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें APL और BPL दोनों परिवार को सस्ती दर पे 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है। दोस्तों, BPL का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? बिना देरी किए दोस्तों टाइम गंवाए 12 अंकों का होता है, सबको पता है। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? दोस्तों, भामाशाह राजस्थान की ही है, उसका नाम बदल करके अब कर दिया जन आधार। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क कैसे भुगतान कर सकता है? ई-मित्र से भी कर सकता है, SSO ID से भी कर सकता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकता है। दोस्तों, उपरोक्त सभी तरीके हैं, आजमा करके वो अपनी फीस का भुगतान कर सकता है। आधार कार्ड कौन जारी करता है? UIDAI जो 12 अंकों का होता है उसको ही जारी करता है। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ क्या है? दोस्तों, पासपोर्ट सेवा केंद्र, PSK का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां पासपोर्ट बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों, एंड्रॉयड है, iOS नहीं है, विंडोज़ नहीं है, लाइनक्स नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड ही है। दोस्तों,
दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन एंड्रॉयड स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड मोबाइल के उदाहरण है? दोस्तों पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, उपरोक्त सभी सबको पता है। निम्न में से किसकी की मदद से आप अक्षरों को राइट टू लेफ्ट काटते हैं? दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल आता है। लगभग काटने के लिए बच्चे बैक स्पेस ही दबाते हैं, जबकि इसमें जो उत्तर होगा वो डिलीट होगा। राइट टू लेफ्ट डिलीट होगा और लेफ्ट टू राइट होगा वो बैक स्पेस होगा। इनमें से क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप में बदल सकते हैं? दोस्तों पेज सेटअप का भी प्रयोग कर सकते हो आप, इसके द्वारा आप पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप में बदल सकते हो। लेकिन कभी कभार दोस्तों पुराने समय वो था, आजकल जो है वो प्रिंट लेआउट में भी होता है। तो नए में आपको ये प्रिंट लेआउट वाला भी बताना है, बाकी नहीं बताना है दोस्तों। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने पर क्या के लिए आप क्या करोगे? दोस्तों एक्सेल का सवाल है, काफ़ी लंबा सवाल है, इसको अपन छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये लंबा सवाल न तो आपको याद रहेगा, बैठेगा नहीं दोस्तों। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्टेड को अप्लाई कर रहे हैं तो सेल कमेंट्स के द्वारा। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा आपके एक यही होगा, जो एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु तो ये काम में आता है। एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करोगे? दोस्तों ये जो फॉर्मूला वाले हैं ये काफ़ी टफ सवाल आते हैं और इसमें जो सूत्र के लिए आपको दोस्तों एक ही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन तो उसमें बराबर का निशान आना ही चाहिए। एक दो सवाल कन्फ्यूज़न के थे दोस्तों, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता इसमें क्या होगा क्योंकि ये सवाल कन्फ्यूज़न का है। एक पावर पॉइंट शो को निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? पावर पॉइंट के अंदर जेपीजी भी हो सकती है, GIF भी हो सकती है, वेव फाइल भी हो सकती है। उपरोक्त सभी फाइलें पावर पॉइंट के अंदर इंस्टॉल हो सकती है। एक स्लाइड जो स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए इम्प्लाई इफेक्ट क्या कहलाता है? दोस्तों जो इम्प्लाइड इफेक्ट होता है ये पावर पॉइंट का सवाल है। इसमें दोस्तों ये स्लाइड से संबंधित है तो इसमें आप इसको कई जगह तो आता है स्लाइड ट्रांजिशन, कई जगह आता है कस्टम ट्रांजिशन और कई जगह इसमें दोस्तों आ जाता है स्लाइड एनिमेशन। अब दोस्तों इसमें जो सवाल का उत्तर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये कह रहा है एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए इम्प्लाइड इफेक्ट जो क्या कहलाता है वो कहलाता है स्लाइड एनिमेशन। अगला जो अपना 28वां सवाल है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड एक जैसी हो इसके लिए आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का उपयोग करना होगा। डिज़ाइन जैसी आप डिज़ाइन रखोगे सारी प्रेजेंटेशन की जो फाइलें होगी, जो पेज हो गए, अगले जो स्लाइड होगी वो सारी एक जैसी ही आएगी। निम्न में से कौन सा साइबर का खतरा नहीं है? देखो खतरा जो ऑनलाइन जो खतरा होता है वायरस खतरा है, ट्रोजन हॉर्स खतरा है, डिनाइल ऑफ सर्विस खतरा है, लेकिन ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है ये किसी तरह का खतरा नहीं है। तो इसका उत्तर दोस्तों ये होगा अपना। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर स्थिति सिस्टम फाइलों अनइंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग? सिस्टम ये दोस्तों होता है सिस्टम रीस्टोर। बीच में कोई सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है और पुराने जैसे स्थिति है वैसी लानी हो तो उसके लिए सिस्टम रीस्टोर काम में आता है। 31वां सवाल है दोस्तों, ईमेल में BCC विकल्प का क्या तात्पर्य है? दोस्तों ईमेल जब भेजते हैं तब आता है 2CC और BCC। BCC का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, तो इसका उत्तर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। VGA केबल में टोटल कितनी पिनें होती है? दोस्तों VGA केबल वो होती है जो CPU और मॉनिटर के बीच में लगती है, उसमें टोटल पिनें होती है 15। तो इसका सही आंसर होगा ये 15।
निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? दोस्तों जो अभी दिख रही है आपको सामने ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और प्रिंटर से जो कॉपी निकलती है वो कॉपी हार्ड कॉपी कहलाती है। नेटवर्क के प्रकार है दोस्तों, नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं, लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। तो लैन करता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन करता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो पीडीएफ फाइल अपन डाउनलोड करते हैं, बार बार देखते हैं, उसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट प्रारूप। इसमें यही होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। तो दोस्तों आज का ये सॉल्व पेपर जो मैंने आपको बताया कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो उसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं आपको पिछले 5 नहीं 10 पेपर इसी तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। दोस्तों 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज की श्रेणी में आते हैं, जिनका बोनस अंक भी मिलता है, तो ऐसे सवाल कंफ्यूज है वो मैं आपको नहीं करवाता हूं दोस्तों।